हेलो डियर लर्नर्स, आप सभी का स्वागत है गाइडली पर। माय नेम इज राखी एंड दिस सेशन इज फॉर द डिस्क्रिप्टिव राइटिंग एग्जामिनेशंस। तो आई होप आप सभी लोग पूरे हाई स्पिरिट्स में हैं और इस वक्त आप लोगों की तैयारी 90% एकदम डन होनी चाहिए। ये जो 10%, 90 नहीं, इवन 95% डन होनी चाहिए, बिकॉज अभी बहुत ही थोड़ा सा टाइम रह गया है। इस टाइम में क्या करते हैं, हम पुरानी चीजों को रिवाइज करते हैं, उनको ऐसे देखते हैं कि बस जितना अभी तक हमने पढ़ा है ना उसको एक बार देख लेते हैं, ताकि अपना जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल लास्ट स्टेज तक कैसा रहे, एकदम बूस्ट अप रहे। तो आप ही कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा और बूस्ट करने के लिए एक और सेशन लेके मैं हूं आपके पास में। और अभी क्या करेंगे, तो लास्ट सेशन अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी फॉर्मल लेटर के बारे में। मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी कि फॉर्मल लेटर जब आप लिखेंगे तो किन किन चीजों का खास ख्याल रखेंगे, फॉर्मेटिंग क्या होनी चाहिए, तो फॉर्मेट ब्लॉक सिस्टम क्या है, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको फ्रेजेस भी बताए थे जिनका यूज करके हम अपने फॉर्मल लेटर्स को लिखते हैं, कैसे इवैल्यूएशन होता है और कैसे वर्ड लिमिट काउंट होगी आपके लेटर की, ये भी मैंने आपको बताया था। आज बात करेंगे इनफॉर्मल लेटर की। बात करने के पहले जो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है ना आपको जानना चाहिए, वो ये है कि अगर फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच आपको चॉइस मिलती है तो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए फॉर्मल। मैं आपको हमेशा ये बात बोलती हूँ, आज फिर से आपको रिमाइंड करा रही हूँ। ऐसा मैं क्यों बोलती हूँ, बिकॉज फॉर्मल लेटर में जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ईजी होता है मेंटेन करना, जिसकी वजह से काफी सारे वर्ड्स आपके स्ट्रक्चर में यूज हो जाते हैं, जैसे कि रिसिपिएंट के एड्रेस में या फिर जैसे कि सब्जेक्ट में। कुछ चीजें हमारे इनफॉर्मल लेटर में नहीं जाती हैं, बट फिर भी हमें हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना है और हमें इनफॉर्मल लेटर का भी जो सही वे है वो जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं, और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट लेटर के सैंपल्स भी मैं आपको दूंगी। टोटल 5 सैंपल्स हैं आज की क्लास में। इन पांचों सैंपल्स को आप हूबहू बिल्कुल से याद कर लीजिए, इन्हीं में से एक आपके एग्जाम में आपको जरूर मिल जाएगा। सबसे पहले जानते हैं कि जो हमारा इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं वो किसके लिए यूज होते हैं। आप क्वेश्चन में से कैसे ये फाइंड आउट करोगे कि ये आपका इनफॉर्मल लेटर है, स्टेप बाय स्टेप, गाइड बाय गाइडली। इनफॉर्मल लेटर का काम होता है कि इनमें ना पर्सनल कम्युनिकेशन होता है, और ये टिपिकली फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को या फिर एक्वेंटेंसेस को लिखे जाते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनके साथ आपकी जो कॉन्वर्जेशन है वो बहुत ही कैजुअल सी, फ्रेंडली सी, कॉन्वर्जेशनल स्टाइल में होती है। जो हमारा फॉर्मल लेटर होता है वहां पर बहुत प्रोफेशनल टोन को मेंटेन करना होता है, क्योंकि वहां पर फॉर्मल वे में लेटर को लिखा जाता है। लेकिन सेकेंड, इट मस्ट बी बेटर नाउ। लेकिन जब हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं तो यहाँ पर हम अपने थॉट्स को, अपने पर्सनल थॉट्स को, फीलिंग्स को और अपने एक्सपीरियंसेस को शो कर रहे होते हैं। इसलिए इनफॉर्मल लेटर को लिखते समय पर जो वैरायटी ऑफ रीजन होता है, मतलब देखो, जब आप अपने लेटर को लिख रहे हो ना तो वहां पर आप ये शो करते हो कि आप किस फीलिंग के साथ में वो लेटर को लिख रहे हो। तो ये वैरायटी ऑफ रीजन जो पॉइंट है, जैसे कि कोई न्यूज आप शेयर कर रहे हो, आप किसी को इनवाइट कर रहे हो, आप किसी को कंग्रेचुलेट कर रहे हो, ये सारी की सारी चीजें हमारे इनफॉर्मल लेटर में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर बात करें की फीचर्स के बारे में, सबसे पहली चीज, हमारा जो इनफॉर्मल लेटर होता है वो बहुत ही क्लियर और सिंपल लैंग्वेज में होता है। क्लियर और सिंपल से मेरा मतलब क्या है कि हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है। जो भी फीलिंग, जिस भी इमोशन के साथ में लेटर लिखना है वो एकदम सिंपली समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स या टेक्निकल वर्ड्स का यूज तो बिल्कुल भी नहीं करना है। पर्सनल प्रोनाउंस का यूज बिल्कुल होता है। आप अपने लिए या अपने बारे में या किसी और के बारे में लिखते हो तो आई, यू, दे, इनका यूज हम लोग यहाँ पर करते हैं, बट फॉर्मल में ना के बराबर है। यहाँ पर आपको पोलाइट और फ्रेंडली टोन को लिखना होता है, बट ध्यान रखें कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप कैजुअल एक्सप्रेशंस पे आ जाए, जैसे कि व्हाट्सअप, हे, हे, काइंड, नो, ये सब नहीं लिखना होता है। तो पोलाइट रहना है, बट याद रखें कि हम एक एग्जाम के लिए लेटर लिख रहे हैं, तो आपकी जो टोन है वो कैजुअल प्लस वेल मेंटेन्ड भी होनी चाहिए। सेमी फॉर्मल लैंग्वेज होती है, तो लेटर को जब इनफॉर्मली लिखते हैं तो स्लैंग्स नहीं यूज करते हैं, बट बहुत प्रोफेशनल टोन को फॉलो नहीं करते हैं। फ्रेंडली येट रिस्पेक्टफुल, और स्ट्रक्चर का जरूर ध्यान रखें। जितना स्ट्रक्चर फॉर्मल में इंपॉर्टेंट होता है उतना ही स्ट्रक्चर इनफॉर्मल में भी इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए बात करते हैं कौन कौन से टाइप के लेटर्स यहाँ पर आपको इनफॉर्मल लेटर में लिखने हैं। तो पर्सनल लेटर हो गए, जैसे कि इनविटेशन हो गए, फ्रेंड्स को हो गए, फैमिली मेंबर्स को हो गए, थैंक यू नोट्स हो गए, या फिर कंग्रेचुलेशंस किसी को कर रहे हो, किसी से माफी मांग रहे हो,
अपने किसी एक्सपीरियंस को साझा कर रहे हो, एक्सपीरियंस को किसी को शेयर कर रहे हो, किसी से एडवाइस या हेल्प मांग रहे हो, जनरल लाइक चेक-इन्स है या फिर कैजुअल कम्युनिकेशन है। इन सभी चीज़ों के लिए हमारे बने होते हैं क्या? हमारे इन्फॉर्मल लेटर्स, है ना? अब क्योंकि ये इन्फॉर्मल लेटर्स हैं, तो यहाँ पर भी आपको एक स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा। अब चलते हैं सीधे स्ट्रक्चर के पास। ये देखो, स्ट्रक्चर्स क्या है? सबसे पहले स्ट्रक्चर में सेंडर की डिटेल है। ये सेंडर का जो एड्रेस है, ये फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों में ही इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज को तो आप शुरू से ही ध्यान रखेंगे। एस और डी, एस और डी ये दो चीजें वो हैं जो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों में बराबर है। आपको दोनों में इसका यूज करना होता है। डेट का जो सही अलाइनमेंट होता है, मैंने आपको कल के सेशन में भी बताया था, वो शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखते हैं। मंथ पूरा लिखना है, कोमा लगा सकते हैं भले ही, और ईयर भी पूरा लिखना है। सैल्यूटेशन रखिए जिसमें आप लाइक डियर, आपके दोस्त का नाम अगर मम्मी है, पापा हैं, जो भी हैं उनको डियर मॉम, डियर डैड, डियर सिस्टर, ऐसा करके। बॉडी कैजुअल ग्रीटिंग से स्टार्ट होना चाहिए। अपने थॉट्स रखिए, अपडेट दीजिए, डिस्कस कीजिए कि आप ये लेटर क्यों लिख रहे हैं। कंक्लूजन में आएंगे तो एक क्लोज वार्म नोट के साथ में आप इसे क्लोज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून, वगैरह वगैरह। कंक्लूजन तक आ गए, अब आएंगे अपनी फाइनल क्लोजिंग पर, है ना? अब जो हमारी फाइनल क्लोजिंग है वो हमें कैसी दिखनी चाहिए? सो डियर ऑल, अ फाइनल क्लोजिंग शुड लुक लाइक, फॉर एग्जाम्पल, एंड विद बेस्ट रिगार्ड्स, विद लव, और एनी अदर इनफॉर्मल क्लोजिंग फॉलोड बाय योर नेम। और सिग्नेचर में होना चाहिए हमेशा एकदम कैजुअल। तो एकदम कैजुअल सिग्नेचर्स यहाँ पर हम लोग अपने रखते हैं। एक और पॉइंट जो बहुत जरूरी है ना, उसे आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब आप अपना इनफॉर्मल लेटर लिख रहे होते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने ना सब्जेक्ट नहीं डाला है। सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं कि आप ये लेटर क्यों लिख रहे हैं, और दूसरा, यहाँ पर हमने रिसीवर का एड्रेस नहीं लिखा है। ये दो वो चीजें हैं जो कहाँ होनी चाहिए? सिर्फ फॉर्मल में होती है, इनफॉर्मल लेटर में नहीं होती है। Let's have some examples. Write a letter to your friend inviting them to your birthday party and sharing details about the event. ये क्वेश्चन प्रॉम्प्ट है। यहां से हमने चीजें पिक कर ली। फ्रेंड को जाना है, बर्थडे पार्टी है, और इवेंट की डिटेल्स भी लिखनी है। हमेशा ध्यान रखें, एग्जाम में टाइम की हड़बड़ी की वजह से हम कुछ चीजों को मिस कर देते हैं। दो चीजें तो याद रह जाएंगी, फ्रेंड को लिखना है, बर्थडे पार्टी है, बट उसको डिटेल्स भी भेजनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे स्किप नहीं करना है। तो तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए आपका लेटर होना चाहिए। सेंडर के एड्रेस से शुरू किया, हमने लिखी है डेट, और फिर हमने लिखा है कि ये जा रहा है किसे? ये जा रहा है अनन्या को। शुरू करते हैं ग्रीटिंग्स के साथ में, वेल बीइंग पूछते हैं। आई होप यू आर डूइंग वेल, आई एम राइटिंग टू इनवाइट यू टू माई बर्थडे पार्टी दिस ईयर एंड इट वुडंट बी कंप्लीट विदाउट यू देयर। डन। छोटा सा 1.5 से 2 लाइन का। अब आते हैं अपने मेन पार्ट पे। The party will be held on the 25th of November at my place, starting at 5 p.m. We're planning a fun-filled evening with some exciting games as well as delicious food and cake. I've already invited a few of our friends, and it would be amazing. Sorry, if you could join us to make it even more special. See, तो स्टार्टिंग का पार्ट बहुत छोटा है, बीच का पार्ट बर्थडे कब है और क्या-क्या हम लोग इसमें करने वाले हैं। तो इट वुड बी अमेजिंग इफ यू कुड जॉइन अस टू मेक इट इवन मोर स्पेशल। आगे बढ़ते हैं। लास्ट में हमसे क्या पूछा था? क्या मतलब हमें क्या करना होता है? हमें इसे क्लोज करना होता है। सो सॉरी। Please let me know if you can make it and I'll send you all the details you need. I really hope you will be able to come and I'm looking forward to celebrating together. Take care and let me know soon. Best wishes, Simran. लेटर पूरे के पूरे जितने लाइक वर्ड्स होते हैं डिजायर, उतने ही में लिखा है, और जितनी जो नेसेसरी डिटेल्स है बस उन्हीं को हम यहाँ पे लिखते हैं। कुछ भी अननेसेसरी यहाँ पर नहीं आता है। नंबर 2, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कंग्रेचुलेटिंग हिम ऑन कंप्लीटिंग अ मैराथन।
आप सोचो इसके बारे में 1 सेकंड के लिए, मतलब 5 सेकंड सोचो कि आपके मन में सबसे पहले क्या आना चाहिए? तो क्या आया कि हमारा एक दोस्त है जिसने एक मैराथन को कंप्लीट किया है। एड्रेस से शुरू किया, सेंडर की, डेट लिखा, किसको भेज रहे हैं? अर्जुन को। वेल बीइंग एंड जनरल ग्रीटिंग से शुरू करते हैं। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ। I just heard the fantastic news that you completed the marathon, and I couldn't wait to congratulate you. What an incredible achievement! Again, तो से सवा दो या ढाई लाइन। I know how hard you have been training for this, and it's truly inspiring to see you push through all the challenges and cross the finish line. I can only imagine how proud you must feel right now. Completing a marathon is no small feat, and you have done it with so much determination and grit. तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपने यहाँ पे अपने लेटर को लिखा है। मेन चीज़ का ध्यान रखते हुए, क्योंकि आपसे क्या बोला? आपसे ये बोला है कि आपको लेटर क्यों लिखना है? अपने फ्रेंड को। किस चीज़ के लिए? कि उसने मैराथन को जीता है। अब मैराथन को जीता है, तो ये बहुत ही एक स्किल और बहुत ही ग्रेट ग्रेट स्ट्रेंथ का काम है, जिसे आपने यहाँ पे बड़े अच्छे से शो भी किया है। आगे बढ़ते हैं। You have definitely inspired me to get more active, and I'm so excited to hear all about your experience. I hope we can catch up soon, and maybe you can share some tips on how to keep going when things get tough. Once again, congratulations. You have made us all so proud. Take care, Ravi. लास्ट में आप देखोगे ना तो बहुत ही लाइक ओनली टेक केयर, यहाँ पे योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, ये हम लोग यहाँ पे नहीं लिखते हैं। वी आर कीपिंग इट वेरी कैजुअल। लेट्स हैव वन मोर फॉर यू। Write a letter to your cousin apologizing for missing a family function. अपॉलॉजी है, ठीक है? अब अपॉलॉजी में क्या करेंगे? माफी मांगेंगे। बट यहाँ पर भी कनेक्शन तो बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अपने किसी खास को लेटर लिख रहे हो, है ना? आपकी कजन है। सेंडर का एड्रेस आया, डेट आ गई। डियर प्रिया, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम राइटिंग टू apologize for not being able to attend the family function last weekend. I feel really bad about missing it, especially since I know how much effort went into organizing the event. जब यहाँ पे लाइंस ऊपर वाले में बढ़ रही हैं तो आप देख रहे होंगे नीचे वाले में जो वर्ड्स है वो कम हो जा रहे हैं, है ना? यहाँ पर जो वर्ड्स है वो काफी है, तो नीचे वाले में थोड़े कम है। Unfortunately, I had an urgent work commitment that I couldn't avoid, and despite my best efforts to manage both, I couldn't make it in time. I was really looking forward to seeing everyone and catching up, and I regret not being there to celebrate with the family. बहुत छोटी सी क्लोजिंग करते हैं। I hope you had a great time, and I promise I'll make it up to you all soon. Let's plan something when I'm free, and I'll be sure to attend. Take care and give my regards to everyone. Warmly, Aishwarya. Let's have another one. Write a letter to your cousin inviting her to spend the summer vacation at your place. cousin को cousin को क्या करना है? इनवाइट करना है समर वेकेशन के लिए आपके घर पे। ओके, सेंडर का एड्रेस, डेट, डियर मानसा। I hope you are doing well with summer vacation approaching. I thought it would be the perfect time for us to spend some quality time together. I would love for you to come and stay with us for the holidays. We have got so many fun things planned, visiting some of the popular tourist spots in the city, trying out new restaurants, and even going for a weekend trip to the nearby hill station. I'm sure you'll enjoy the break from your usual routine, and it'll be a great way for us to catch up. So, to say closing, everyone here is really excited about having you, and I'm sure we will have a blast. Let me know when you are free so we can finalize the dates. Looking forward to hearing from you soon. Your lovingly Soumya. Like we'll have a blast. It's a small idiom, though थोड़ा सा इसको slangly भी use किया जाता है. But जो idioms हैं, they are fine to use. आप idioms को use कर सकते हो. बहुत complicated type मत रखना, simple रखना. Let's have the last one. Write a letter to your brother advising him on saving money for the future. सेंडर के एड्रेस से शुरू करते हैं, डेट डालते हैं, डियर रोहन, वेलबींग पूछते हैं और आप क्यों लिख रहे हैं ये बताते हैं। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल।
I wanted to talk to you about something important. Saving money for the future. यहाँ पर आपने बताया कि आप क्यों लिख रहे हो. I know you are still figuring out your finances, but starting early can really help you in the long run. How? One of the best ways to begin savings is to create a budget. Track your expenses and see where you can cut back. Small things like eating out less or reducing impulse buys can make a big difference. Also, try setting aside a portion of your monthly income into a saving account or an emergency fund. Even if it's a small amount at first, it will grow over time. Consider investing in safe options like fixed deposits or mutual funds to ensure your money works for you. Remember, the sooner you start, the easier it will be to manage bigger expenses in the future. Take care and start planning your savings now. Best regards, Amit. ये एक फाइनेंस की चीज से रिलेटेड टॉपिक था, तो यहाँ पर काफी सारी चीजें उसी की एडवाइस वाले एरिया में रखी थी हमने. तो द ऑल पॉइंट इज कि जो भी हमसे पूछा जा रहा है, लाइक क्वेश्चन की डिमांड होती है कि दिस काइंड ऑफ कंटेंट शुड बी रिटन विद दिस थिंग, तो उसी डिमांड के अंदर रहते रहते हमें अपने कंटेंट को लिखना होता है. So whenever you are writing informal letter, remember we cannot use the slangs, but we need to keep our tone informal. तो इनफॉर्मल टोन में थोड़ा सा मतलब कैजुअल अप्रोच होती है. वेलबींग बहुत ज़रूरी होती है पूछनी. आप फॉर्मल में नहीं पूछते हो क्योंकि फॉर्मल में आप सीधे अपने मेन पॉइंट पर आते हो. इनफॉर्मल में वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है. इनफॉर्मल में आपको रिसीवर जो रेसिपिएंट है उनका एड्रेस कभी नहीं डालना है और आपको सब्जेक्ट भी नहीं डालना है. वेल, ऑल द बेस्ट. आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन. टेक केयर.